हो सकता है कि तुम बिस्तर पे पड़े पड़े ये सोच रहे हो कि कब मेरी ज़िंदगी बदलेगी, कब मैं वो अचीव कर पाऊंगा जो मेरे दिमाग में बार बार चलता है। और तुम इस चीज़ को करते करते अपना समय नष्ट कर देते हो और कुछ भी नहीं कर पाते हो। बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा विचारना, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ज़िंदगी हमारी ऐसी बनी हुई है। हमारे घर में माता पिता हैं, आपस में लड़ाई करते रहते हैं। पैसों का कोई भी सिस्टमेटिक रूट ही नहीं है कि हमारे घर में पैसा किस तरीके से आएगा। सिंपल सा एक फंडा है कि पापा मजदूरी करते हैं, हो सकता है मम्मी भी मजदूरी करती है। और जीवन का कोई सारांश ही नहीं है कि मेरा जीवन कब अच्छा होगा। मैं ये चाहती हूँ, एज अ मैं जब ये चाहती हूँ शब्द यूज़ करता हूँ तो आप समझिए कि मैं एक लड़की होके भी बात कर रहा हूँ और एक लड़का होके भी बात कर रहा हूँ। कि मैंने ये देखा कि बाहर एक सुंदर सी लड़की एक बहुत सुंदर सी ड्रेस पहनी हुई है। उसके पिताजी हैं, उसकी माताजी हैं, वो लोग मार्केट में, सुपर मार्केट में गए हैं, वहाँ से बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ब्राउन बीटा और बहुत बढ़िया बढ़िया। और मैं वहाँ बाहर से एक थैले में आटा दाल चावल लेके जाते हुए देख रही हूँ कि यार मैंने ऐसी क्या गलती करी कि मेरा जीवन ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, मेरा जीवन ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कुछ करूं, जीवन में कुछ अचीव कर लूं तो मेरा जीवन ऐसा हो जाए। मेरे माता पिता भी एकदम चमकते धमकते दिखें, एकदम वेल मेंटेन ड्रेस पहनते हुए हम भी सुपर मार्केट में जाएं और कुछ महंगी महंगी चीज़ें खरीद के आएं, और हमारा भी जीवन बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा। ऐसा एक लड़का कि मैं देख रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि एक अंकल कार ड्राइव कर रहे हैं अच्छी खासी, लगभग 10-12 लाख रुपए की कार, 15 लाख की, 20 लाख की, जितने की भी हो, लेकिन एक कार वो ड्राइव कर रहे हैं। लड़का बगल में बैठा है, लड़की बैठी है, मम्मी पीछे है, हंसता खेलता परिवार है, उनकी स्किन बिल्कुल ब्राइट है। हो सकता है कार के पीछे लिखा हो कि भारतीय रेलवे, दिल्ली पुलिस, मतलब कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हैं, वो सरकारी नौकरी में भी हैं। तो मैं ये देख के समझ रहा हूँ कि यार कितना अच्छा होगा यार। और एक मेरा घर सालों से लगे पड़े हुए हैं, पापा काम पे जाते हैं, मम्मी भी परेशान रहती हैं, कर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। घर के अंदर जो समस्या है, हो सकता है मल्टीपल समस्या हो, बीमारी लोन हो, किसी का लिया हुआ कर्जा हो सकता है कि तुम्हारे दुश्मन बहुत सारे बन गए हो, तुम्हें नीचा दिखा रहे हो, तुम्हें परेशान कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी नरक से भी बदतर बना दी हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हम अंदर से खत्म हो चुके हैं, मैं बिल्कुल खत्म हो चुकी हूँ। मैं करूँ क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हर चीज़ ट्राई करके देख ली, पढ़ाई करके ट्राई करके देख ली, एग्ज़ाम ही नहीं निकल रहा है, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। कभी कभी लगता है बिजनेस करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बट कुछ भी जीवन में काम नहीं कर रहा है, कुछ भी, कुछ भी। तो क्या मैं इसीलिए बनी हूँ, इसीलिए बना हूँ कि यही नरक वाली ज़िंदगी जीती रहूँ, जहाँ सुबह उठते ही लड़ाई झगड़ा, आर्थिक तंगी, बीमारी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि मेंटली प्रेशर, स्ट्रेस, कि हॉस्पिटल जाना है, नंबर लगाना है, सीटी स्कैन की डेट लेनी है, फलाने सिंह आएंगे वो अपना पैसा मांगेंगे, उनको पैसा देना है। बहुत सारी प्रॉब्लम। और इन सभी प्रॉब्लम के बीच में अपनी खुशी तो आप भूल गए। अगर लड़की हो तो तुम्हें भी, तुम्हारे भी कुछ सपने होंगे ना कि यार तुम्हारे पास भी अपना एक मेकअप किट होना चाहिए, तुम्हारे पास एक अपनी टेबल चेयर कुर्सी होनी चाहिए, तुम्हारे पास भी अच्छे अच्छे कपड़े होने चाहिए। लड़का है तो उसके भी सपने हैं कि मेरे पास एक सैमसंग का फ़ोन हो, अच्छा एंड्रॉयड फ़ोन हो, मेरे पास लैपटॉप हो, मेरे पास कंप्यूटर हो, मेरे पास खुद की बाइक हो। ये सारे सपने तो धूमिल होते जा रहे हैं। हम सोच विचार में पड़े हुए हैं कि भगवान कब मेरा जीवन अच्छा होगा, कब होगा, कब होगा, है ना। मैंने जो इतनी सारी चीज़ें बताई, हो रही होगी, और आप अपने जीवन को अच्छा बना ही नहीं पा रहे हो। आप ट्राई कर रहे हो, असफल हो जा रहे हो, ट्राई कर रहे हो, असफल हो जा रहे हो, कोशिश कर रहे हो, असफल हो जा रहे हो, हार जा रहे हो। वाई? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाए। देखो, चाहने से कुछ भी नहीं होता है। चाहत तो एक लड़का एक लड़की से भी करता है कि मैं, मेरी वो चाहत है, क्या उसके साथ उसका विवाह हो जाता है? 100 में से 1 2 3 4 5 10, मैक्सिमम 10%।
10% लोग अगर किसी से प्रेम करते हैं तो उससे विवाह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, उसके साथ आगे बढ़ते हैं। बाकी के 90% धक्के खाते हैं, दिल टूटता है, क्योंकि वो चाहत है। चाहत से कुछ नहीं होगा। एक्सट्रीम लेवल पे आपको अपने आप को जगाना होगा। हो रहा है ना, अभी इस समय आप फोन के स्क्रोलिंग में फंसे होगे, शॉर्ट्स, अगर आप फोन चला रहे हो तो शॉर्ट्स में फंसे होगे, है ना। 10-15 मिनट से ज़्यादा आप कंसंट्रेशन नहीं निकाल पा रहे हो। जब भी आप कुछ करने की कोशिश करते हो, घर की समस्या आपको याद आ जाती है, बीमारी, कर्जा, पैसा, लड़ाई झगड़ा, है ना, अपना भविष्य, यही सब होता है ना। एक बात बताता हूँ, अगर तुम्हें सच में अपना जीवन बदलना है, सच में वो सारी अच्छाइयाँ अपने जीवन में चाहिए कि मेरे माता पिता एकदम चमकते रहें, मैं भी चमकता रहूं, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनूं, बढ़िया सी नौकरी हो, घर हो, गाड़ी हो, अपना सब कुछ हो, तो आज तुम्हें अपने आप को त्यागना पड़ेगा। मार दो अपने आप को। जो तुम्हारे अंदर वो एक नेगेटिव शक्ति जो बोलती है ना कि छोड़, अभी मत कर, छोड़, सोता रहे, छोड़ ये कर, छोड़ वो कर, जो अंदर आवाज़ चलती रहती है ना, स्क्रॉल कर, शॉर्ट्स देख, इंस्टाग्राम चला, जो दिमाग कहता है ना कि भूख लगी है, सो जा, खाना खा ले, तुम्हें उसको मारना है। और सिर्फ एक चीज जो तुम्हें आता है, जो जो तुम्हारी इच्छा है कि मुझे बैंकर बनना है, मुझे बैंक पीओ निकालना है, मुझे रेलवे का एग्जाम निकालना है, मुझे एसएससी निकालना है, सिर्फ एक चीज सोचो, अपने अंदर विश्वास लाओ। कैसे लाओगे? कोई चीज है क्या विश्वास कि गए और ले आए? शब्द है सिर्फ, मैंने तुम्हें बोला विश्वास, और तुम अपने आप से बोलोगे हाँ मुझे विश्वास है, मैं इस बार रेलवे का एग्ज़ाम क्रैक करूँगी, करूँगा, मैं इस बार बैंक का एग्ज़ाम क्रैक करूँगा, करूँगी। एक सिद्धांत, एक एग्ज़ाम, और शुरू हो जाओ। तुम्हारा दिल, मैं तुम्हारी सारी नेगेटिविटी बताता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या क्या होगा ताकि तुम उससे लड़ पाओ। सबसे पहली चीज़, तुम शुरू करोगे मोटिवेशन के साथ, लेकिन तुम 10-15 मिनट या एक दिन या 2 दिन, बस इसके बाद तुम गिव अप करोगे। गिव अप होता क्या है तुम्हें पता ही नहीं होना चाहिए। तुम्हारे शरीर के अंदर से नकारात्मकता बंद करना, हार जाना, आलस में आना, ये सारी चीज़ें, ये सारे शब्द तुम्हें अभी के अभी मिटा देने हैं। जब तुम पढ़ने बैठोगे तुम्हारा मन कहेगा काश मेरे पास टेबल होती, काश मेरे पास चेयर होता, क्योंकि तुम वो चीज़ अपनी आंखों से देख चुके हो ना। यूट्यूब पे तुमने देखा होगा स्टडी विथ मी करते हुए लोगों को, अच्छे अच्छे बिल्कुल अच्छा सा टैबलेट है उनके पास, कंप्यूटर है, अच्छी सी टेबल है, बढ़िया विंडो है, घर एकदम चमक रहा है। मेरे पास नहीं है यार, मैं कैसे पढूं? तुम्हें वो सब त्यागना होगा। तुम्हारे पास क्या है? चटाई है, दरी है, तुम्हारे घर की एक दीवार है, पीठ लगाओ और बैठ जाओ। तुम जिस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो ना, उस एग्ज़ाम के बारे में समझो। वो तुमसे बड़ा नहीं है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम। क्योंकि अगर तुम किसी एग्ज़ाम में जाना चाहते हो तो ये कन्फर्म है कि तुम उससे रूबरू हुए हो, तुम उसको समझते हो। बहुत सारे लोगों को मैथ नहीं आती तो उनका इंटरेस्ट होता है कि मैं स्टेनो करूं या फिर मैं किसी स्टेट की पीसीएस का एग्ज़ाम दूं, है ना। तो यानी कि तुम्हारे अंदर की एलिजिबिलिटी तुम्हें बता रही है कि तुम ये करो, और जो तुम्हें तुम्हारी एलिजिबिलिटी बताती है तुम्हारे अंदर की, तुम उसी चीज़ को पकड़ो और शुरू हो जाओ। आज के पहले जो हुआ जीवन में खत्म, बिल्कुल हटाओ, हो गया, जो होना था हो गया। 2-4-10 साल खराब होने थे, हो गए। दुनिया भर का कर्जा होना था, हो गया। आगे तुम्हें तुम्हें ऐसा लगता है ना कि टाइम नहीं है, पापा, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। जो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, मान लेता हूं कि सुबह किसी को तुम्हें 10,000 रुपये लौटाने और तुम्हारे पास नहीं है, रात भर में तुम सोच सोच के मर जाओगे। लेकिन क्या सुबह वो आएगा तो तुम्हें वो जान से मार देगा? नहीं ना। कुछ बोलेगा, तुम्हें सुनना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तुम्हें समय मांगना पड़ेगा, कुछ कर्म करने पड़ेंगे। जीवन बीत जाएगा, ये भी समय कट जाएगा, ये भी तकलीफ कट जाएगी, लेकिन एक बात याद रखो, अगर तुम अभी इसी वक्त से कड़ी तपस्या से, कड़ी मेहनत से, शिद्दत से एक एग्जाम को फोकस करके बैठ जाओ, तो आने वाले 6-7 महीने बाद तुम अपने जीवन को बदल पाओगे ना। और अगर कुछ नहीं करोगे, स्क्रॉल करते रहोगे, बैठे रहोगे, सोचते रहोगे, तो बैठे रहो। जिंदा करो अपने दिमाग को। यहाँ तुम अपने एक कोड को भरो कि भाई तुझे बैंक का एग्जाम निकालना है, बहन तुझे बैंक का एग्जाम निकालना है, बहन तुझे रेलवे का एग्जाम क्रैक करना है। तुम यहाँ पे बोलो तो। मोबाइल फोन को साइड में रखो, आंखें बंद करो और बैठ जाओ अपने रूम में, अपने टेबल पे, अपनी चेयर पे, अपने अपने बिस्तर पे बैठो और 100 बार अपने आप से बोलो
कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। क्यों करना है? मुझे घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, शादी करनी है, माँ बाप का कर्जा दूर करना है, जीवन अच्छा करना है, सब कुछ। जितनी भी समस्याएं उसको बोलो। तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तुम सोचते हो कि एक पल में जिंदगी बदलेगी, नहीं बदलेगी। शॉर्ट्स क्यों देख रहे हैं हम? रील्स क्यों देख रहे हैं हम? एक पल में जिंदगी बदलना क्यों चाह रहे हैं हम? क्योंकि हमें वैसा दिखाया जा रहा है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। तुम सामने वाले की चकाचौंध जिंदगी मत देखो। मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था ना, तुम एक लड़की हो, थैला में कुछ सामान लेके जा रही हो और तुम सुपरमार्केट के बाहर जा रही हो। सुपरमार्केट में किसी लड़की को तुमने देखा, अच्छी सी ड्रेस पहनी हुई है, माता पिता एकदम चमकते हुए, उनकी ब्राइट सी स्किन है, सामान लेके वो कार में बैठ रहे हैं। तुम ये चीज़ देख रही हो तो वहाँ से तुम्हें एनर्जी लेनी चाहिए कि मैं अपना जीवन ऐसा बनाऊंगी, बस। और उस चीज़ को देखते ही अपने घर में आओ और काम शुरू कर दो। देखो ये ज़िंदगी है, यहाँ हजारों करोड़ों रंग तुम्हें मिलेंगे, हजारों करोड़ों सिचुएशन तुम्हें दिखेंगी। अभी इस पल मेरी वीडियो देखने के बाद तुम्हारे अंदर एनर्जी आएगी, मैं लोको पायलट बन के रहूंगा, बन के रहूंगा, है ना। लेकिन इस पल के बाद फिर तुम्हारे सामने कोई एक्शन होगा, कोई रिएक्शन होगा, तुम फिर कुछ और सोचोगे। तुम किसी कार को देखोगे, फिर तुम कुछ और सोचोगे। तुम किसी के हाथ में फोन देखोगे, फिर तुम कुछ और सोचोगे। तुम कोई वीडियो देखोगे, फिर तुम कुछ और सोचोगे। और ये कुछ और कुछ और कुछ और, तुम वास्तविक में जी ही नहीं रहे हो, तुम इमोशन के बहाव में बहते जा रहे हो। मेरी आज की वीडियो तुम्हें इमोशन लेस बनाने के लिए है कि तुम अपने सारे इमोशन खत्म कर दो। अगर तुमने सोचा कि मुझे रेलवे, बैंक, एसएससी, पीसीएस, यूपी पुलिस, लेखपाल, तो उस एक चीज को पकड़ो, उस एक सिद्धांत को अपने दिमाग में डालो, लिखो, चिपकाओ। और जब तुम्हारा मन भटकेगा, तुम्हें दर्द होगा, तुम्हें कुछ अच्छा करने का मन करेगा कि तुरंत शॉर्ट्स देख लेते हैं, कुछ ऐसा कर लेते, कुछ भी नहीं, निकालो, फेंको। याद रखना, तुम भूल जाते हो, याद रखो अपनी अपने अंदर की क्षमता की मुझे ये एग्जाम कितना जरूरी है निकालना। निकालूंगा तो घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, इसीलिए तो निकाल रहे हैं, रिजल्ट ये मिलेगा। ना कि हम किसी और इंसान के वीडियोस को, व्लॉग को देखें कि देखो ट्रेन मैनेजर की नौकरी कैसे होती है, देखो एक बैंकर की नौकरी कैसे होती है, देखो मैंने पीसीएस निकाला, मैं एसडीएम बन गया, ये मैंने कैसे किया, वैसे किया, ये किताब पढ़ी। ये नहीं देखना है मुझे। मुझे खुद का अपना व्लॉग बनाना है, खुद का अपना यूट्यूब चैनल बनाना है, खुद का अपना स्ट्रगल दिखाना है, खुद की नौकरी करनी है। मत देखो किसी और को, मत भागो किसी व्यक्ति की बताई हुई स्ट्रेटेजी के पीछे, किसी व्यक्ति की बताए हुए किताबों के पीछे। तुम खुद से अपनी राह बनाओ। मार्केट जाओ, किताबें खरीद के लाओ, क्वेश्चन बैंक खरीद के लाओ, सिलेबस निकालो, सब कुछ यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, गूगल पे पड़ा हुआ है। एवरीथिंग इज पॉसिबल तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। सोचो आज के 12 साल बाद तुम्हारी सिचुएशन क्या होगी। तुम कहीं प्राइवेट नौकरी कर रही होगी, या तुम्हारी शादी हो गई होगी, और तुम तब वो जिंदगी जो तुम आज चाहती हो वो किसी और को देखोगी जीते हुए, किसी और को देखोगे जीते हुए, तो तुम कितना अंदर से रोओगे। और भगवान से कहोगे, भगवान मुझे मुझे वापस से वो 10 साल पहले भेज दो, मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगी। और अपनी आंखें खोलो अभी और सोचो, तुम 10 साल है तुम्हारे पास, अभी अभी है समय बदलने के लिए। तुम करो, इंतजार मत करो, उठो, अभी उठो, किताब निकालो, कॉपी निकालो, पेन निकालो, आलस को खत्म करो, बेड से उठो, बैठ जाओ। चाहे 12 बज रहे हो रात के, चाहे सुबह के 4 बज रहे हो, उठो। अपना एक लक्ष्य बनाओ, अपना एक दृढ़ संकल्प बनाओ, अपना एक रूटीन बनाओ। रूटीन बनाओगे, दर्द होगा, बहुत दर्द होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, दिमाग काम नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें अपने फॉर्मेट पे चलना है। देखो एक ट्रेन कहाँ चलती है? बनाई हुई पटरियों के ऊपर। सिर्फ स्पीड मैनेज करता है लोको पायलट, वो डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकता। उसी तरीके से अपनी पटरी बिछा लो, ये वाला एग्ज़ाम, उसके बाद मन करे नहीं करे, तुम्हें वो काम करना है। तुम्हारा जो लक्ष्य है, तुम डेली रूटीन में वो करोगे। 6 घंटा, 7 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, अगर तुम कोई जॉब कर रहे हो, तुम्हें घर में कोई काम है, उसको करते हुए अपना एक स्लॉट फिक्स करो, अभी के अभी, आज इसी वक्त। दृढ़ निश्चय लो अपने आप से, तुम्हें अपने माता पिता का जीवन बदलना है, अपना जीवन बदलना है। कब तक तुम ये शॉर्ट्स रील्स देखते रहोगे? कब तक? कभी ना कभी तो जीवन खत्म होने लगेगा ना। और तब तुम वो जिंदगी, जैसे मैंने बताया कि किसी और को देखोगे 12 साल बाद, तब तुम्हें कितना कष्ट होगा कि यार देखो इसकी सरकारी नौकरी है, यार ये देखो ये लेखपाल बन गई है, और तुम किसी शहर के किसी छोटे से मकान में। ऐसा जीवन नहीं जीना तुम्हें। अभी उठो, जिंदा हो जाओ, मार दो अपने अंदर की वो गलत भावनाओं को, और उठो
पढ़ाई शुरू करो, मेहनत करो, मिलेगा। बहुत मेहनत करने से, भगवान तुम्हारा साथ नहीं दे रहे ना, जाते जाते मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, भगवान तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं, तुम्हें बहुत कष्ट में, तुम्हारे सामने चारों तरफ तुम्हारे सामने कष्ट ही कष्ट है, बीमारी, तकलीफ, पैसे की तंगी, सब कुछ। तुम्हें ये समझ लेना कि तुम्हें बहुत मेहनत करनी है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मेहनत। कोई 10 दिन पढ़ के, मान लो कोई 10 दिन काम करके उसको वो रिजल्ट मिल जा रहा है, तो तुम ये मान लो तुम्हें 100 दिन करना पड़ेगा उस काम को। कितना कितना अंतर है, 10 दिन 100 दिन, 10 दिन 100 दिन, बहुत अंतर है ना। लेकिन तुम्हें विश्वास कर लो, मैं 100 दिन करने के लायक हूँ, मैं करूँगा, क्योंकि आपने कितनी मेहनत करी है वो मायने ही नहीं रखेगा। कोई नहीं पूछेगा कि तुमने कितनी मेहनत करी, कितना रोए हो, कितना तकलीफ सहा है तुमने। सब तुम्हारा रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट तुम्हारे बैंक में आने वाला पैसा देखेंगे, तुम्हारी गाड़ियां देखेंगे, तुमको देखेंगे। तो मेहनत तुम्हें अकेले करनी है, एकांत में करनी है, रिजल्ट दुनिया देखेगी। समझे? मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।